अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ लिया था और अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट एबुडेंट कंपोनेंट्स इन लिविंग सेल। वाटर एक मोस्ट एबुडेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का, जो कि लिविंग सेल में पाया जाता है एक मोल क्वांटिटी के साथ। इट्स अमाउंट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70% टू 90%। जो स्टूडेंट्स वाटर की अमाउंट है वो तब्दील होती रहती है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें एक लिविंग सेल में वाटर की क्वांटिटी, वो होती है डियर स्टूडेंट 70% टू 90%। इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। ये एक मीडियम ऑफ लाइफ है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सेल ओकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन हैं लिविंग सेल में होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। इट्स आल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस। ये हिस्सा लेते हैं मेनी रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन में, सच एज देखा जाए हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाए उनके सब यूनिट्स मोनोमर में बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। वाटर आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल हम देखें, स्टूडेंट जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं उसके लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर थाइलोकाइड मेम्ब्रेन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सर अंजाम देती है। उसी रिएक्शन में उसके फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बेटा थाइलोकाइड मेम्ब्रेन होती है उसके साइड में एक ल्यूमिन होता है जहाँ पर वाटर ब्रेक डाउन होता है, जिसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो अपवर्ड थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में जाते हैं जो कि एटीपी को बनाते हैं, और उसमें से जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन बचता है बाकी वो हम लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स। किसकी मदद से? प्लांट की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हम प्लांट की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं। वही ऑक्सीजन स्टूडेंट हमें वाटर से मिलता है जो कि ब्रेक डाउन हुआ था थाइलोकाइड के पार्ट में, जिसे हम कहते हैं ल्यूमिन। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स एंड द रीज़न फॉर, जो बेटा एबिलिटी है वाटर की वो प्ले करती है वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स, एंड द रीज़न फॉर इट्स इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजी सिस्टम। वो कौन सा रीज़न है कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी सिस्टम में? डाई टू द केमिस्ट्री ऑफ H2 मॉलिक्यूल। यही रीज़न है बेटा कि वाटर जो इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री है वो क्या है बेटा? H2 मॉलिक्यूल है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि देट द टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जो प्रेजेंट है दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन के, जो कि दो हाइड्रोजन के एटम ज्वाइन है एक एटम ऑक्सीजन के साथ। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। जाहिर बात है, चार्ज पार्टिकल जो होता है, चार्ज वाला मॉलिक्यूल होता है, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल ही कहते हैं। इट मीन्स दैट इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ऑन हाइड्रोजन एटम, डाई टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाई टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दो हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही जो सेपरेशन करती है इन इलेक्ट्रिकल चार्ज को, उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स डायपोल, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो कि स्टूडेंट डायपोल है वो देती है वाटर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हाई पोलरिटी। हाई पोलरिटी का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर सब्सटेंस के साथ कितनी तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो सकता है या सॉल्यूशन बना सकता है। जितनी डियर स्टूडेंट पोलरिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ डिज़ोल्व होगा। फार्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो स्टूडेंट जो ये डायपोल होता है ये फॉर्मेट करता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी भी है उन सब में से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड ही वाटर को एक स्ट्रेंथ
बनाती है, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। कोइजन और एडिशन भी एक ऐसी फोर्स है जो वाटर के मॉलिक्यूल को रूट से लेके जाती है शूट और लीफ तक। इन्हीं दो फोर्सों का काम होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल को रूट से लेके जाना शूट और लीफ तक। हाई स्पेसिफिक हीट का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी 1 ग्राम के सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर दिया जाए, उसी चीज़ को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट वेपराइजेशन का यही मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाना, उसी को हम कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए वाटर में होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी बेटा प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सोल्यूशन। हाइड्रोफोबिक एक्सोल्यूशन का यही मतलब है कि अगर किसी वाटर में हम किसी लिपिड या किसी ऑयली चीज़ को उसके अंदर डिज़ोल्व करें तो वो बेटा डिज़ोल्व नहीं होगी। डिज़ोल्व क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का यही मतलब है कि फेयरिंग ऑफ वाटर, कि वाटर को ना पसंद करे। जब हम किसी लिपिड या ऑयली चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का डियर मतलब यही है कि कोई एटम या मॉलिक्यूल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और उसमें से बनाए केटाइन और एनाइन, और उसमें से बने एक आयन। दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, जो बेटा वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू द आइस, जो कि बर्फ़ होती है। उसकी जो बर्फ़ है डियर स्टूडेंट, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू वाटर। दिस प्रॉपर्टीज मेक इट बेस्ट सॉल्वेंट। यही प्रॉपर्टीज होती हैं जो उससे बनाती हैं एक बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट, ये छोटी सी डायग्राम दी हुई है और ये हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा जाए कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें बताया गया है कि वाटर के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है और बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है। तो पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देखो हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ये है ऑक्सीजन एटम जिसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से डियर देखो और यहाँ तक देखो, ये जो फासला है इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल। और इनका जो डियर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल है वो है 104.45। और इनका स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ देखा जाए वो है 95.8 पाइकोमीटर। और डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया था ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और ये बेटा प्रेजेंट होती है एक पार्शियली पॉजिटिव और एक पार्शियली नेगेटिव एटम के दरमियान। ये देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ये देखो डियर स्टूडेंट, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और ये वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो कि हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और आगे हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, हम ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।